हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम का जो हमारा 4th सेमेस्टर का को करिकुलर का एग्ज़ाम होता है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, यानी जो शारीरिक शिक्षा एवं योग होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो इसका हमारा सिलेबस होता है उसमें टोटल 4 यूनिट होती हैं। 3 यूनिट मैं ऑलरेडी चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं 4th यूनिट। ठीक है, तो 4th यूनिट जो है हमारी वो सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट, उसके 2 पार्ट हैं, हमारे 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है इसका ट्रेडिशनल गेम्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के पारंपरिक खेल। तो इसकी जो क्वेश्चंस है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वो देख लेते हैं कि किस टाइप के हैं। फर्स्ट दिया गया है कि खेल किस प्रकार की क्रिया है। तो खेल जो होती है वो हमारी स्वाभाविक या फिर आत्म प्रेरित और आनंददायक क्रिया होती है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया है कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है। यह परिभाषा किस विद्वान की है। तो ये परिभाषा दी थी स्टर्न ने कि खेल एक स्वैच्छिक और आत्म केंद्रित क्रिया है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि खेल प्रतियोगिताओं में किस मूल्य को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है। जो खेल प्रतियोगिता होती है उसमें किस मूल्य को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाती है, इसमें दी जाती है खेल की भावना को, इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कथन सही है एक बार देख लेते हैं कि खेल में स्वतंत्रता का भाव निहित होता है, ठीक है। खेल एक आनंददायक क्रिया है, ये भी सही है। और खेल एक आत्म केंद्रित क्रिया है, तीनों ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी, ये सभी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि खेल बच्चे के किस क्षेत्र में विकास से संबंधित होते हैं। तो ये शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों ही क्षेत्रों में विकास से संबंधित होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि खेल पर आधारित किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति का आविष्कार किसने किया है। तो इस पद्धति का आविष्कार क्या था, हमारा फ्रोबेल नामक वैज्ञानिक ने, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि खेल के अतिरिक्त शक्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है उसके प्रतिपादक कौन है। इसके प्रतिपादक थे सिलर, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। जो खेल के मनोरंजन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं ये थे पैट्रिक, ऑप्शन बी इसलिए यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। खेल के पुनरावृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक होते हैं स्टैनले हॉल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया है कि खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत यानी एंटीसिपेटरी थ्योरी जो है उसके प्रतिपादक हैं। इसके प्रतिपादक थे कार्ल ग्रास, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे खेल के द्वारा तनाव व द्वंद्व को दूर करने के लिए तथा संवेगों के कारण उत्पन्न अधिक शक्ति को व्यय करने के लिए खेल सकते हैं। तो वो हमारा कौन सा सिद्धांत है। इस सिद्धांत का नाम है हमारा रेचन सिद्धांत, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपनी अतिरिक्त इच्छाओं की पूर्ति हेतु खेल खेलते हैं। इस सिद्धांत को बोलते हैं हम क्षतिपूर्ति सिद्धांत, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे मनोरंजन हेतु खेल खेलते हैं। इस सिद्धांत को बोलते हैं मनोरंजन सिद्धांत, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि खेल का वह कौन सा सिद्धांत है जिसके अनुसार बच्चे अपने भावी जीवन की तैयारी हेतु खेल खेलते हैं। तो इस सिद्धांत को हम बोलते हैं पूर्व अभिनय सिद्धांत, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कारक खेल के विकास को प्रभावित करने वाला है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, यौन और बुद्धि, ये सभी जो होते हैं वो खेल को प्रभावित करते हैं, इसके विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। तो जो हमारा पार्ट फर्स्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं कि पार्ट सेकंड में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट सेकंड का हमारा टाइटल है रिक्रिएशन इन फिजिकल एजुकेशन, यानी शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन। इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है कि डैश करके यहाँ पर दिया है विभिन्न व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग अर्थ रखता है। क्या है जो विभिन्न व्यक्ति तथा विशेष के लिए अलग अलग अर्थ रखता है, तो इसको बोलते हैं मनोरंजन। जो मनोरंजन होता है वो विभिन्न व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग अर्थ रखता है, ठीक है।
यानी किसी का खेल द्वारा मनोरंजन हो रहा है, किसी का सॉन्ग द्वारा मनोरंजन होता है, तो सभी का इसके लिए अलग अलग अर्थ होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 पर दिया गया है कि मनोरंजन की किस प्रकार की गतिविधि जीवन को परिपूर्ण बनाती है। जो मनोरंजन की रचनात्मक गतिविधि होती है वो जीवन को परिपूर्ण बनाती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मनोरंजन से व्यक्ति को प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है? खोई हुई ऊर्जा। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि किसने मनोरंजन शब्द को खेल में सम्मिलित किया। जो मनोरंजन शब्द है उसको खेल में सम्मिलित किया था डॉक्टर फिनले ने। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि सामान्यतः किस गतिविधि को खाली समय में की जाने वाली गतिविधि के रूप में संदर्भित किया जाता है। तो जो मनोरंजन होता है उसको खाली समय में की जाने वाली गतिविधि के रूप में संदर्भित किया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षण कार्य कैसा होना चाहिए। शिक्षण कार्य होना चाहिए रचनात्मक। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मनोरंजक गतिविधि होनी चाहिए। मनोरंजक गतिविधि जो है वो कैसी होनी चाहिए? आनंददायक। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि मनोरंजनात्मक गतिविधि किस प्रकार की हानि नहीं पहुँचाती। तो ये हमारी मानसिक हानि नहीं पहुँचाती है। ओके, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा। मानसिक तनाव को दूर करने के लिए क्या है, मनोरंजन जो होता है वो आवश्यक होता है। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन व्यक्ति में विकास करता है। किस चीज़ का विकास करता है ये? अभिरुचि का, कौशल का, रचनात्मकता का, इन सभी का करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन में समग्र भागीदारी किसके निर्माण में सहायक है। जो मनोरंजन में समग्र भागीदारी होती है वो चरित्र निर्माण में सहायक होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मनोरंजन एवं शारीरिक शिक्षा के किस क्षेत्र में समानता है। तो उद्देश्य में समानता होती है मनोरंजन एवं शारीरिक शिक्षा की। देन दिया है कि शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक व्यवधानों से होने वाली तनाव से मुक्ति के रूप में सार्वभौमिक है। तो सार्वभौमिक होता है मनोरंजन। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि एक गैर उपयोगितावादी उत्पाद है। गैर उपयोगितावादी उत्पाद होता है मनोरंजन। ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट है। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजनात्मक गतिविधि की प्रकृति होती है। मनोरंजनात्मक गतिविधि की प्रकृति रचनात्मक होती है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर दिया गया है कि मनोरंजन गति का विषय नहीं है अपितु भावनाओं का खेल है। यह कथन है, यह कथन यानी किसका है? तो ये कथन था रोमनी का। ऑप्शन है यहाँ पर हमारा जो डी है करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब अपना रूटीन काम के अलावा आनंद पाने के लिए कोई कार्य करता है तो उसे कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम उसको बोलते हैं मनोरंजन। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन एक तरीका है। किस चीज़ का तरीका है? रोजमर्रा के काम से बचने का, आराम करने का और स्वयं को रिचार्ज करने का। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह क्या करता है? हमारे तनाव को कम करता है, हमारे मस्तिष्क को शांत करता है, हमें आनंद, जो आनंद होता है प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन का समानार्थी शब्द क्या है। मनोरंजन का समानार्थी शब्द होता है दिल बहलाव, मनोविनोद, एंटरटेनमेंट, ये सभी हो सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि मनोरंजन शब्द किस भाषा के शब्द से बना है। जो मनोरंजन शब्द होता है वो लैटिन भाषा के शब्द से बना है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि मनोरंजन व्यक्ति को प्रदान करता है। जो मनोरंजन होता है वो व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? संतुलन और स्थिरता, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन मनुष्य की बुनियादी जरूरत का हिस्सा है क्योंकि वह इसे संतोषजनकता की एक श्रृंखला में पाता है जो उसे खाली समय के दौरान तलाशने की अनुमति देता है। यह कथन है, यह कथन किसका है? ये कथन था हम्बर्तो गोमेज का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि शारीरिक शिक्षा में मनोरंजन के माध्यम से प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य होते हैं हमारे इष्टतम विकास के लिए एक चैनल के रूप में शारीरिक व्यायाम को बढ़ावा देना, छात्रों की स्वायत्तता और निर्णय लेने की शक्ति को प्रोत्साहित करना, नई और अज्ञात स्थितियों के माध्यम से रोमांच की भावना को बढ़ावा देना। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी।
देन दिया गया है कि मनोरंजन का सिद्धांत है। मनोरंजन का सिद्धांत होता है हमारा, प्रत्येक व्यक्ति को मनोरंजक गतिविधि के प्रकार की खोज का अधिकार है जो वे सबसे अधिक पसंद करते हैं। देन दिया गया है कि खेल बचपन से स्थिर विकास सुनिश्चित करने के लिए खुश और संतुलित होना चाहिए। और सी दिया गया है यहाँ पर कि वयस्कों के मामले में मनोरंजन से संबंधित गतिविधियाँ उनकी दैनिक जिम्मेदारियों से संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो ये सभी मनोरंजन के सिद्धांत हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। ओके, नंबर 25 पर दिया गया है कि मनोरंजनात्मक गतिविधि है। मनोरंजनात्मक गतिविधि होती है फुटबॉल, तैरना और नृत्य। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन का क्षेत्र संबंधित है। जो मनोरंजन का क्षेत्र है वो संबंधित होता है इंडोर क्रियाओं से, गेम्स एवं स्पोर्ट्स में, नृत्य गतिविधियों में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि मनोरंजन के क्षेत्र में शामिल है। मनोरंजन के क्षेत्र में शामिल होता है संगीत गतिविधियाँ, नृत्य गतिविधियाँ, आर्ट एवं क्राफ्ट। ये सभी मनोरंजन के क्षेत्र में शामिल होती हैं, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। देन दिया गया है कि एरोबिक्स है। एरोबिक्स क्या होती है? एरोबिक्स होते हैं एक शारीरिक व्यायाम जिसमें लय सम्मिलित होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि एरोबिक्स से होता है, एरोबिक्स से क्या होता है? एरोबिक्स से होता है लचीलापन एवं शक्ति, दोनों होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, ए एवं बी दोनों। उसके बाद दिया गया है कि एरोबिक्स का लक्ष्य है। एरोबिक्स का लक्ष्य होता है फिटनेस के सभी तत्वों को उन्नतशील बनाना। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि एरोबिक्स करने का लाभ है। एरोबिक्स करने का लाभ होता है कि वजन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है, हृदय रोग को कम करने में सहायक है, ब्लड शुगर और इंसुलिन के स्तर को संतुलित रखने में सहायक है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि एरोबिक्स से लाभ है। एरोबिक्स से क्या लाभ होते हैं? एरोबिक्स से लाभ होता है कि धूम्रपान को छोड़ने में मददगार होता है, मानसिक स्वास्थ्य और मूड में सुधार, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि एरोबिक्स सप्ताह में कितनी बार करना चाहिए। जो एरोबिक्स है वो सप्ताह में हमें कितनी बार करना चाहिए? 3 बार। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि एरोबिक्स का उदाहरण है। एरोबिक्स का उदाहरण होता है हमारा तैरना, साइकिलिंग करना और टहलना। ये सभी एरोबिक्स के उदाहरण। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि आधिकारिक जो अधिक स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत उत्तम एरोबिक्स व्यायाम क्या है। तो ये अत्यधिक जो व्यायाम करना होता है इसको बोलते हैं हम टहलना, घर के बाहर साइकिलिंग करना, रनिंग और जॉगिंग करना। ये हमारे अधिकाधिक स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत उत्तम एरोबिक्स व्यायाम है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद दिया गया है कि जुम्बा क्या है। जो जुम्बा होता है वो एक नृत्य गतिविधि होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि जुम्बा करने से क्या लाभ है। जुम्बा करने से लाभ होते हैं कि जुम्बा करने से कम वजन जो है वो कम होता है, मन खुश रहता है और इससे शरीर में हैप्पी हार्मोन का स्तर बढ़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद दिया गया है कि एक हफ्ते में 3 बार जुम्बा करने से क्या लाभ है। तो एक हफ्ते में 3 बार जुम्बा करने से लाभ होते हैं कि शरीर का लचीलापन बढ़ता है, रक्त संचार बढ़ता है, स्वयं को तरोताज़ा अनुभव करते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ये सभी। उसके बाद दिया गया है कि जुम्बा व्यायाम किस रोग में बहुत फायदेमंद है। जुम्बा व्यायाम जो होता है वो किस रोग में फायदेमंद होता है? हृदय के स्वास्थ्य के लिए। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। देन दिया गया है कि जुम्बा व्यायाम के 1 घंटे की कक्षा कितनी कैलोरी जला सकती है। जो जुम्बा व्यायाम होता है उसकी 1 घंटे की कक्षा हमारी कितनी कैलोरी जला सकती है? जला सकती है 300 से लेकर 700 कैलोरी तक। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि 300 से 700 कैलोरी का व्यय होगा। उसके बाद दिया गया है कि जुम्बा व्यायाम से क्या हानि हो सकती है। जुम्बा व्यायाम से निर्जलीकरण की हानि हो सकती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि फिट इंडिया मूवमेंट का उद्देश्य है। फिट इंडिया मूवमेंट जो है हमारा उसका उद्देश्य है कि आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन करना। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन दिया गया है कि फिट इंडिया मूवमेंट कब शुरू हुआ था।
जो फिट इंडिया मूवमेंट है वो 29 अगस्त सन 2019 में शुरू हुआ था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। और जो हमारा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की चारों यूनिट है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। आप लोग जो बाकी की 3 यूनिट्स है वो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। थैंक यू।